सबको नमस्कार और सादर जोहार। मेरी जो कविता है वो सिलबट्टे के ऊपर है। सिलबट्टा वही सिलबट्टा जो हम सबके घर में है, पर रोज ही हमारी मम्मी, दादी, नानी सब उस पे चटनी पीसा करती हैं, मसाले सब्जी के लिए मसाले पीसा करती हैं। पर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हम कभी उस पे ध्यान नहीं देते। रोजमर्रा के जीवन की वो वस्तु जिसे हमारी दादी, नानी, मम्मी सब अपने ब्याह में जिसके फेरे ले करके आई थी। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में सिलबट्टे का ही फेरा लेते हैं, है ना। तो मेरी कविता उस पे है, क्योंकि ये मेरा मैं पहली बार कविता का पाठ कर रही हूँ ऐसे किसी फंक्शन में, तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक समय के बाद औरतें भूलती जाती हैं अपना मायका, धुंधली हो जाती हैं यादें, घर, गांव, कच्चा रास्ता, पेड़, बरगद, इमली, जामुन, पीपल सब पीछे छूट जाता है। ब्याह से मिली सारी चीजें ही अब उसका मायका है। पीतल कांसे के बर्तन, संदूक और सिलबट्टा, वही सिलबट्टा जिसके हर फेरे के साथ वो पराई होती चली गई थी। आंगन बुहारने के बाद जब नजर भर देखती है साफ आंगन बुहारने के बाद जब नजर भर देखती है साफ आंगन, मन ही मन हिसाब करती है कितने साल गुजार दिए बुहारते। अनायास ही उसे याद आता है जब दुल्हन बन पहली बार इस आंगन में कदम धरा था। कोने में पड़े सिलबट्टे पर नजर पड़ते ही चली जाती है वो 40 बरस पीछे, जब उसने पहली बार चटनी पीसा था। छोटे ताजे टमाटर और धनिये की सौंधी महक उसे आज भी याद है। हाय यह सिलबट्टा, ब्याह से लेकर आज तक हर दिन उस पे कुछ ना कुछ पीसा जाता रहा। ज्यों का त्यों पड़ा है, कभी कोई शिकायत नहीं की। पिछले जन्म में औरत रही होगी शायद। हाय यह सिलबट्टा, ब्याह के पहले दिन से लेकर आज तक हर दिन इस पे कुछ ना कुछ पीसा जाता रहा है। ज्यों का त्यों पड़ा है, कभी कोई शिकायत नहीं की। पिछले जन्म में औरत रही होगी शायद। एक दिन मरने के बाद औरतें तब्दील हो जाती हैं सिलबट्टे में। एक दिन मरने के बाद औरतें तब्दील हो जाती हैं सिलबट्टे में। देह रह जाती है पत्थर की, मन उसी आंगन में रहता है जैसे ताजी पिसी चटनी की महक। धन्यवाद।